खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि जुगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित बीसवीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री कपिल बाबू और सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। इस संसार को संतों ने माया कहा है और माया का मतलब होता है असार, जो सार नहीं है। जो ईश्वर नहीं है वो सब माया है। गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। अभी नचिकेता की बात सुन रहे थे और नचिकेता परम जिज्ञासु था, सत्य को समझ लिया, असत्य छूट गया। जब तक सत्य को समझेगा न असत्य छूटेगा नहीं। इंसान मुट्ठी में बालू
भरकर छत पर जाना चाहता है। अरे भाई, नहीं जाओगे छत पर, बालू तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाएगा। सार को समझना चाहिए। परमार्थ ईश्वर को समझना चाहिए। माया अपने आप पीछा छोड़ देगी। मायापति को जानने, माया आपके कुछ बिगाड़ेगी नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़ा अच्छा लिखते हैं, सांप के मुंह में जहर रहता है, लेकिन सांप पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव उस पर पड़ता है जिसको सांप काटता है। बाहर से तकिया कोई देखने में काला है, कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई बैंगनी है, लेकिन भीतर में सबका रूई एक है। ठीक उसी प्रकार से देखने में आदमी काला, गोरा, लंबा, नाटा है, लेकिन अंदर में सबकी आत्मा एक है। बाहर में वायु कोई चौड़ा है, कोई गोल है, कोई चक्काकार है, कोई वर्तुलाकार है, कोई चतुर्भुजाकार है, लेकिन भीतर से वायु एक है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। न जिंदा में रहकर वो जिंदा कहाता, न मुर्दा में रहकर वो मुर्दा कहाता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो ईश्वर के स्वरूप निर्धारित होने के बाद ईश्वर की भक्ति की बात आती है। पहले ईश्वर को समझना होता है। जब तक ईश्वर को हम समझेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईश्वर को हम अनुभव ज्ञान के द्वारा समझ लें तब ईश्वर की भक्ति करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? ईश्वर को कम से कम शब्द रूप में जानिए। तो शब्द के रूप में ईश्वर को जानेंगे। ईश्वर ऐसा है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सब में व्यापक रहता है। वो सब जगह रहता है। उसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा होता है। ये ज्ञान शब्द के माध्यम से भी हो रहा है। तो हम फिर क्या करना चाहिए? हमारे उपनिषद में, हमारा गीता में, संत वाणी में श्रवण करने के लिए कहा गया है, सत्संग सुनने के लिए कहा गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, देखिए गृहस्थ जीवन में रहे कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि, और उनकी धर्मपत्नी का नाम है मैत्रेयी, और एक पत्नी का नाम है, दूसरी पत्नी का कात्यायनी। कात्यायनी संसारी नारी है, वो धन दौलत से मतलब रखती है, कितना आया कितना गया,
उसको आत्म तत्व से कोई लेना देना नहीं। वो पूरा प्योर खांटी संसारी। लेकिन इसके विपरीत मैत्रेयी बिल्कुल आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है। जैसे हंस होता है, हंस के सामने कटोरा में आप दूध और पानी मिलाकर के रख दीजिए, हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। मैत्रेयी ऐसे ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की साधिका है। जब गृहस्थ जीवन में रहते रहते याज्ञवल्क्य मुनि की इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, मन में वैराग्य हुआ। हाय, मैंने जिंदगी को बर्बाद कर लिया, मैंने जीवन में सत्संग नहीं किया, जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं किया, जीवन में प्रभु का नाम नहीं लिया। आप लोग अपने मोबाइल को बंद रखिए, देखिए सत्संग में आते हैं कुछ पाने के लिए और मोबाइल खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। आपको यदि कुछ सुनना है तो स्विच ऑफ करके आइए। एक बार में 2 स्टेशन लगेगा, बोलिए तो। आप रेडियो सुनते हैं, आकाशवाणी, विविध भारती लगाइए, चैनल लगाइए, जहाँ लगाइए। तो विविध भारती अगर सुनना चाहते हैं तो चाइना नहीं सुन सकते हैं आप। एक बार में 2 स्टेशन नहीं लगेगा, एक बार में 1 स्टेशन। क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? बोलिए। दिमाग स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, काम बनने वाला नहीं। आप पानी में अपना चेहरा देखना चाहते हैं और पानी में मिट्टी घुली हुई है, ठीक है। अब पानी गतिशील भी है, अब पानी के ऊपर हरा हरा घास भी है। आप चेहरा देख सकते हैं? आप चेहरा नहीं देख सकते। और आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले बोलिए। हाँ, जल को, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले जल में जो मिट्टी घुली हुई है उसको छान लेंगे कपड़ा से, ठीक है। क्या करेंगे? छान लेंगे तो मिट्टी अलग हो गई। लेकिन अभी भी पानी चल रहा है, तो चलते पानी में अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी को क्या करिए? स्थिर कर दीजिए, रोक दीजिए, तो आपको अपना चेहरा दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हरा हरा घास है। घास को भी हटाइए, तब आपको अपना चेहरा पानी में दिख जाएगा। इसी को वेदांती बोलते हैं मल, विक्षेप और आवरण। ये 3 प्रतिबंधक है। जीव के ऊपर 3 पर्दा है। वेदांती लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे गुरु महान ने क्या कहा? घटतम प्रकाश व शब्द पड़ते जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि जोग साधन ये हटाना चाहिए। अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये 3 जीव के ऊपर पर्दा है। ये पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसी पर्दा को हटाने के लिए इतना शुद्धि की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, ध्यान भजन करने की जरूरत है। तो मल का नाश कैसे होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, ये मल जो है यानी पानी में मिट्टी घुली हुई है, इसको अलग करने के लिए
जो क्रिया की जाती है, जो काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मल शोधन। तो मल का नाश कैसे होगा? संपूर्ण संसार में मल घुला हुआ है, केवल पानी में नहीं है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, हवा में भी फिल्ट्रेशन है। पता नहीं, अभी गाड़ी मोटर चल रहे हैं तो पेट्रोल का धुआं है, डीजल का धुआं है, कितना धुआं धक्कड़ है। तो कोई चीज शुद्ध नहीं है, हर चीज दूषित है। तो वायु भी दूषित, आकाश भी दूषित हो गया है। वायु ही गंदा तो आकाश भी गंदा। लेकिन परमात्मा दूषित नहीं है। परमात्मा बिल्कुल नेट एंड क्लीन है, वो स्वच्छ है, निर्मल है। तो कहते हैं कि पहले मल का नाश कैसे होगा? तो निष्काम कर्म कीजिए। क्या कीजिए? निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण दो तरह का कर्म बताते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म उसको बोलते हैं जो काम को लोभ लालच मोह ममता से जकड़ करके किया जाता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। ठीक है। और दूसरा तरह का कर्म होता है निष्काम। निष्काम कर्म किसको कहते हैं? जिसमें कोई लोभ लालच नहीं हो, जैसे सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में कोई डिमांड नहीं है, हाँ? हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, सत्संग अच्छा लगता है, हाँ? और कोई सत्संग सुनने आया धन मिल जाए, हे गुरु महाराज हमारा बेटा की नौकरी लग जाए, तब हम ध्यान कर रहे हैं, तब हम ध्यान करेंगे, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसा भी लोग बोलते हैं। देखिए मल का नाश कैसे होगा? निष्काम कर्म कीजिएगा तो मल का क्या होगा? नाश हो जाएगा। लोभ लालच बस कर्म मत कीजिए। लोभ लालच छोड़ करके कर्म कीजिए तो क्या होगा? निष्काम हो जाएगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगेगा। हाँ करिए ना। एक अंग्रेज अमेरिका से चला तो बगीचा से सुंदर सुंदर फूल, गुलाब का, गेंदा का, चंपा का, चमेली का, बहुत अंग्रेजी किस्म का जो बीज था, है ना, उसको भर लिया झोली में, प्लेन में बैठा। जब प्लेन उड़ते उड़ते भारत के गंगा के सीमा के पास आया, तब अपने पोटली खोला, और पोटली खोलकर वो बीज छिड़कने लगा। तो साथ में बहुत लोग बैठे हुए थे। पूछा भाई क्या बात है, आप अमेरिका से आ रहे हैं और कितने देश पार कर गए, अमेरिका पार किया, कनाडा में आए, लंदन आए, लेकिन आप जब भारत की सीमा में आए, वो भी जहाँ ऋषि मुनि की कुटिया है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ जब आए जहाँ गंगा जी के निर्मल जल है, जब आप वहाँ आए तो हमारी पोटली खोल करके फूल का बीज छिड़कने लगे। ऐसा क्यों किया आपने? कहा भाई हमारे देश अमेरिका में इस किस्म की बहुत सारे फूल हैं, भारत में इस किस्म का फूल नहीं है, और वो भी गंगा के किनारे जहाँ पर संत महात्मा बैठ करके भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। मैं यहाँ इसलिए छिड़क रहा हूँ कि फूल यहाँ खिलेगा, और जब फूल खिलेगा तो ऋषि मुनि संत महात्मा इस फूल को तोड़ करके भगवान पर चढ़ाएंगे, संतों पर चढ़ाएंगे, तो हमारे द्वारा थोड़ा उपकार हो जाएगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आप अपना बेटा का पालन करते हैं, अपने बेटी की शादी करते हैं, बहुत सारा दहेज देते हैं ना, बहुत सारे धन भी देते हैं, गहना भी देते हैं, तो उसमें आपको लोभ लालच है, ममता है। एक भिखमंगा को आप 10 पैसा दे देते हैं तो आपको है उससे कोई लोभ लालच? कोई लोभ लालच है कि 10 पैसा हमको देगा लौटा करके? वो आपका परमार्थ हो गया, निष्काम कर्म हो गया। बात नहीं करिए, देखिए बात कर रहे हैं यहाँ भी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, समय बर्बाद मत करिए। समझ में आई बात? बात समझ में नहीं आती, सावधानी से रहिए, सावधानी से सुनिए, सावधानी से हर काम को कीजिए। चौराहे पर लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी में रहना चाहिए। प्रोफेसर पढ़ाता है कॉलेज में ना, अब कोई स्टूडेंट थोड़ा लेट से जाता है, विलम्ब से जाता है, पॉइंट से छूट गए, लेक्चर समझ में नहीं आती, लेक्चर समझ में नहीं आती क्योंकि पॉइंट मिस हो गया है। यद्यपि कोलाहल है, फिर भी आप लोग अगर दिमाग मन को स्थिर रखेंगे तो सुन लेंगे आप। कोलाहल कुछ भी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ, आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में, मेला ठेला में जाते हैं, मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है ना, तो बड़ी भीड़ है, अब बहुत शोरगुल भी है, लेकिन आप दुकानदार से बातचीत करते हैं कि नहीं? दुकानदार आपकी बात सुनता है ना, और आपको कपड़ा भी दे देता है आपको जैसा चाहिए। कोई डिस्टर्ब होता है वहाँ? नहीं होता है। क्यों? आपका मन एकाग्र है, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको कपड़ा से लेना देना है, दुकानदार से लेना देना है, जिसको ये समझ में आ गया है ये दुनिया वहम है। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा था, संसार वहम है, अभ्यास करना। ये दुनिया ऐसी रंगीन है, ये दुनिया से कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखिए। कितना हूं कोई सुंदर है तो अपना लिए, कितना हूं कोई धनवान है तो अपना लिए। आपको दूसरे का धन से कोई लाभ नहीं होगा, आपको अपना धन से लाभ होगा, और आपका अपना धन यही सत्संग है। आपको अंत में यही काम आएगा। चाहे कितना हूं अहंकार कीजिए आप, चाहे कितना हूं पाप कीजिए आप। श्रीगंधन कितना पाप किया, लेकिन जब पता चला कि हम कल मर जाएंगे तो होश उड़ गया। सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है। मैं कहता हूं, शादी होने के पहले धर्मपत्नी से क्या रिश्ता था आपका? कोई संबंध था? बोलिए, शादी होने के पहले धर्मपत्नी से क्या संबंध था आपका? कुछ नहीं। और बेटा जन्मने के पहले बेटा से कोई संबंध था आपका? कोई संबंध नहीं था। ये मकान बनने के पहले आपका मकान से क्या संबंध था? लेकिन अब इसे मोह हो गया, इसे ममता हो गई, बेटा बेटी हो गया, नाती पोता। नाती के कहे नाती भेगो तब तो कहो कौन ठिकान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लियो सब बहुविध तान, कैसे छूटन होई तुम्हारो गहरे खूटे बंधे निदान। भाई माया में उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। रोना पड़ेगा, इसको छोड़ दो। एक अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आपको नींद आती है ना? कोई बहुत किताब का कीड़ा है, किताब पढ़ रहा है, लेकिन जब उसको नींद आने लगती है
तो किताब क्या होता है, हाथ से छूट जाती है, नीचे गिरी है, उसको पता चलता है वो भीतर चला गया। कहाँ चला गया? भीतर चला गया। संत कहते हैं कि जब तुम भीतर चले जाओगे तो बाहर से तुम्हारा संपर्क, तुम्हारा लिंक छूट जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा अभी अंतर्धसु हो। क्या बोलते हैं? अभी अंतर्धसु हो। अंतर की अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द निकला ता नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आता नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों धरे जाता नहीं। नक्श सीख लो बिंदु प्रभु में, तुम रमे हो प्रभु, हे प्रभु। है सब जगह व्यापक है वो परमात्मा, लेकिन आप देखते हैं? क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आंख से दिखेगा नहीं। आंख से दिखेगा नहीं। देखते हैं आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, लेकिन मोटा मोटी को तो देख लेते हैं। बहुत से तारे को देखते हैं, अब बहुत से तारे को नहीं भी देखते हैं। बहुत से ग्रह को देखते हैं, बहुत से ग्रह उपग्रह को नहीं देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग देख लेता है। कैसे देखता है? दूरबीन से देखता है, दूरबीन से ना। दूरबीन में क्या शक्ति है भाई? दूरबीन में शक्ति है कि छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है। उसमें ऐसा मशीन, ऐसा लेंस फिट है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे पास में दूरबीन है, लेकिन ये दूरबीन संत देते हैं। ये दूरबीन कौन देते हैं? संत देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में दूरबीन की चर्चा है। बोलिए। है एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। भाई पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन हो, बाहर में क्यों भटक रहा है? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। सरग समझते हैं? सरग किसको कहते हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को कहते हैं सरग। यहां से रास्ता है ईश्वर के पास जाने का। तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। तजी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पावो रे भाई। दसमा द्वार में चढ़िए। नौ दरबार में क्या फंसे हुए हैं? नौ दरवाजा में कोई चीज बढ़िया है? नौ दरवाजा का देखिए तो आंख से क्या निकलता है? किच्ची। नाक से क्या निकलता है? नेटा पोटा। कान से गुज्जू। नीचे जाइए तो मलमूत्र का भंडार है। कोई चीज बढ़िया है? सब में बदबू है, सब आसार है। लेकिन आप दसवां द्वार में जाइए जरा। दसवां द्वार आज्ञा चक्र में आप प्रवेश करिए, आपको खजाना मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ रहे। झीना मने बारीक। ये सुखमन का जो नाल है वो बड़ा झीना है, यानी बारीक है। वहां अमृत की वर्षा हो रही है। दो चीज है, एक अमृत और दूसरा विष। विष पीकर के आदमी मरता है और अमृत पी करके
अमर हो जाता है। भगवान शंकर ने विष पी लिया ना, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो 2 चीज निकला था, विष भी और अमृत भी। वैसे तो निकला था 14 रत्न, लेकिन मुझे विष और अमृत की चर्चा करनी, तो अमृत पीने के लिए तो लड़ाई हो गई देवता में और दानव में, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देवों के देव महादेवा भगवान शंकर कहे चलो भाई कोई नहीं पीते हो तो हम ही पी लेते हैं। तो भगवान शंकर उस हलाहल विष का पान कर गए। और कहाँ पिए थे जानते हैं? बता दें पहाड़ का नाम, नीलकंठ महादेव। ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर चलिए और तो नीलकंठ पर्वत है। उसी पर्वत पर भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया था। माता पार्वती देख ली, बोली स्वामी हम विधवा हो जाओगे, ये विष पिएंगे आप मर जाएंगे, ऐसा न करें। भगवान शिव ने कहा देवी दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम पी रहे हैं, पीने दो। जब भगवान शंकर पीने लगे तो हाथ पकड़ने लगी। भगवान शिव ने कहा धीरज रखो, हम नहीं मरेंगे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपने योग बल से उसको कंठ में धारण कर लिया, कंठ में रोक लिया। अब कंठ में तो रोक लिया, लेकिन जानते कंठ कैसा हो गया? विष के प्रभाव से नीला हो गया। भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ, नीलकंठ महादेव है ना। भगवान शंकर का कंठ कैसा हो गया? नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। तो अमृत पिए। अमृत इस दुनिया में नहीं है तो अमृत कहाँ है? समुद्र का मंथन करने चले जाए कि भाई अमृत वहां से निकला था, नहीं 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 नहीं, आप समुद्र का पूरा मंथन करिएगा लेकिन अमृत आपको एक बूंद में नहीं मिलेगा। तो अमृत वास्तव में है कहाँ दुनिया में? अच्छा, दुनिया में शांति नहीं है कहीं, तो कहीं तो शांति होगी। पूरे संसार में विष भरा हुआ है तो कहीं तो अमृत होगा। अमृत कहाँ है? तुलसी साहब ने लिखा है अमृत निका काहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई, सब अमृत बातन की बात। कुछ लोग कहते हैं अमृत समुद्र में है, कुछ कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा पर है, कुछ कहते हैं सूर्य पर है। सब अमृत बातन की बात। अमृत है संतन के पास, दरिया साहब कहते हैं दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। तो अमृत कहाँ है? तो कहा संतों के पास में, और अमृत कहीं नहीं है, अमृत संत के पास में है। और इसलिए संत के शरण में जाइए। आप अशांत हैं, आप परेशान हैं, तो आप संत के पास जाइए और अहंकार छोड़ के जाइए। छल कपट लेके जाइएगा तो संत सब समझते हैं, हाँ वो समझ लेंगे ये बहरूपिया है, जांचने के लिए आया है। संत के पास जाइए तो अहंकार को छोड़ करके जाइए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अधिकारी बनना चाहिए। नचिकेता अधिकारी था, राजा जनक अधिकारी थे न। याज्ञवल्क्य मुनि अधिकारी थे। ज्ञान अधिकारी सापेक्ष होता है। यमराज ने कहा था नचिकेता से, ज्ञान अधिकारी सापेक्ष होता है, यानी ज्ञान अधिकारी को ही देना चाहिए, अनधिकारी को नहीं। गोईठा में बोलते नहीं घी सुखाने से कोई फायदा है?
बोलेंगे आए तो सुने के बाएं हैं, गुरु गए कह और चला गया बह, नहीं होगा। इसलिए ज्ञान सदा अधिकारी को देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप लोग, सुनते रहिए, कोई बात नहीं। बिजली आबे जाए सुमाया, साधो आबे जाए सुमाया, है ना। जो आवे और चला जाए वो माया है। बिजली भी आती है जाती है, माया है। हम अपना काम करेंगे, सुनना है। आप सुन रहे हैं ना आवाज, सुनते रहिए, नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। अगर सुनाई न पड़े तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, देखिए, संत के पास अमृत है, सुन रहे थे बात, है ना। मैं गुरु महाराज की थोड़ी चर्चा करूंगा। शास्त्र बहुत है ना। और एक श्लोक, चाहे उपनिषद का श्लोक हो या श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हो, चाहे ब्रह्मसूत्र का एक सूत्र हो, चाहे पंचदशी का हो, चाहे खंडन खंड खाद्य का हो, चाहे कुछ भी का, किसी का भी हो, विवरण प्रमेय का हो, किसी का भी एक श्लोक ले लीजिए, वर्णन करना बड़ा कठिन है। काशिकानंद गिरि जी महाराज थे वाराणसी में, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान। एक श्लोक पर 3 साल तक प्रवचन किए। बोले कितना महाराज जी, पूरा नहीं हुआ? बोला नहीं, ये पूरा नहीं हुआ। बोला कब तक बोलेंगे? बोला हमारे पास खजाना तो बहुत है, लेकिन जितनी हमारी आयु है मैं नहीं बोल सकता। अब बताइए शास्त्र कितना गहन है। भगवान कृष्ण कहते कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। हम लोग कर्म कर रहे हैं और उलझ रहे हैं, नहीं सोचते सुलझेंगे, लेकिन सुलझेंगे क्या? जन्म जन्मांतर से उलझे जा रहे हैं। कब सुलझेंगे? खोपड़ी, ये खोपड़ी खुराफात भरा हुआ इसमें, खोपड़ी में। आदमी सोचता है थोड़ा सा धन इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा रूप पाकर के हम सुंदर हो जाएंगे, थोड़े से संसार के पदार्थ, थोड़ा सा संसार में हमारी कृति फैल जाएगी तो हमको बड़ी शांति मिल जाएगी। यार यह शांति में फंस जाओगे तुम। ये सब बवंडर है, सब प्रपंच है। अगर ये सब में सुखी मिलता तो भगवान बुद्ध क्यों छोड़ दिए? यशोधरा जैसे विश्व महारानी का परित्याग क्यों कर दिया? बताइए, इतना बड़ा धन प्रतिष्ठा को क्यों लात मार दिया उन्होंने? भगवान बुद्ध ने जब वैराग्य हो गया ना भगवान बुद्ध को, देखिए राजपाट सब कुछ है, लाखों लोग हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज आदेश कीजिए आप। लेकिन बुद्ध को वैराग्य हो गया, बुद्ध को वैराग्य हो गया। वैराग्य समझते हैं? वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया बुद्ध को, एक पुत्र का जन्म हुआ था, एक बेटा का जन्म हुआ, और बेटा का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बड़ा सुंदर बच्चा था। उसके पिताजी राजा शुद्धोदन चक्रवर्ती सम्राट, और उन्होंने बहुत बड़ा भोज भंडारा का इंतजाम किया था। बहुत राजा महाराजे प्रजा लोग की भीड़ लगी हुई है, और इसको कोई खुशी नहीं। सोचते हैं हमारे पिताजी पगला तो नहीं गया है, पागल तो नहीं हो गए? अरे एक कीड़ा का जन्म हुआ तो हमारे पिताजी इतना खुशहाली बना रहे। दुनिया में लोग कितने जन्मते हैं और कितने मरते हैं। सड़क किनारे जिसका घर है उसको सुख भी है, बहुत दुख है उसको। जो भजन करने वाला आदमी है उसको सड़क के किनारे नहीं रहना चाहिए।
ना। जो भजन करने वाला आदमी है वो सड़क के किनारे अपना जमीन मत खरीदो, थोड़ा दूर में खरीदना, भजन कर सकते हो। सब बेकार है, दुनिया में सब काम करते हो लेकिन भजन नहीं करते हो तो तुम कुछ नहीं करते हो, फालतू के काम में लगे हुए हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, तुम्हारा भजन काम देगा, ये धन दौलत दुनियादारी कुछ भी काम नहीं आएगा तुम्हारा। बहुत धन है तुम्हारे पास, दुनिया के मालिक हो, और तुम्हारी सांस रुक गई, तूने भजन नहीं किया, तूने सत्संग नहीं किया, पूरा जीवन खुराफात किया, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? बोलो, तुम्हारे जीवन का क्या होगा? कभी सोचा आपने क्या होगा? कुछ काम नहीं आएगा। एक कवि ने लिखा, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों। बड़े बड़े कारखाने वाले लोग चले जाते हैं, काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला है जो अभी आकर के सुन रहे हैं सत्संग। अरे शाम में वाला सत्संग में मेला ठेला देखने के लिए आता है लोग, हाँ, लेकिन सुबह के सत्संग में सत्संगी लोग आते हैं जो ध्यान भजन करते हैं। ध्यान भजन की बात बताई जाती है, ज्ञान वैराग की बताई जाती है। कैसे आप ध्यान करोगे? शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, हाँ, मेरुदंड को सीधा करके बैठना चाहिए, झुक करके नहीं बैठना चाहिए साधक को, हाँ, सीधा करके बैठो, टाइट मैट बैठो। बोलते नहीं ढीला आदमी है, ये ढीला होकर बैठता है, टाइट मैट बैठो, ठीक से, ऐसे ठीक से बैठिए, हाँ, पैर पे दर्द। बलराम नाम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलिए, क्या कर रहे थे? मेरी दंड को सीधा करके बैठिए। हाँ, तब ये अभ्यास करिएगा ना तो आप मजबूत हो जाइएगा। आप मजबूत हो जाएगा, ध्यान कीजिएगा तो आप मजबूत हो जाना है, स्वाभाविक बात है। आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, और आपको बुरा दृश्य अच्छा नहीं लगेगा ना। आप देखेंगे तो देख रहे हैं, ठीक है, आंख देखती है, देखो, लेकिन आपके भीतर धसेगा नहीं माया ना, आपके भीतर माया नहीं धसेगी। क्यों? आपको ध्यान का बल मिला हुआ है। हाँ, भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, कहा यही सुना रहा था। भगवान बुद्ध देखा धर्मपत्नी गुलाब के फूल पर, गुलाब के सज्जा पर सोई हुई है। बेटा का नाम क्या है? राहुल। बड़ा सुंदर बच्चा है, दूध की तरह सफेद है, उजला, गुलाब के फूल पर सोया हुआ है, बड़ा सुंदर है। भगवान बुद्ध सोचते हैं चलो अब तो निकल जाएंगे हम, अब तो आएंगे नहीं लौट करके, तो देख लेते हैं एक बार। जाते हैं तो 3 कदम पीछे खिंच जाते हैं, माया खींच लेती है। तो भगवान बुद्ध अपना ताकत लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं ये माया है, और आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने सारथी से कहा, सारथी रथ तैयार करो। बोला महाराज अभी रात का समय, सब सोया हुआ है। बोला रथ तैयार करो। हे माई बैठिए, गप करती है बीच में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो कहा कि क्या कहा फिर? रथ पर, हाँ, रथ तैयार करो। बोला महाराज सब सोया हुआ है। बोला रथ तैयार करो। बोला सब सोया हुआ है महाराज। बोला रथ तैयार करो। तो बोला ठीक है, आपका आदेश है तो तैयार करेंगे। तो रथ तैयार हुआ। देखिए भगवान बुद्ध रथ पर बैठ गए।
आवाज खींच। तो गुरु महाराज खुश नहीं होंगे। गुरु महाराज भजन से खुश होंगे, भजन से। भजन कीजिए। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ। जब सारथी भगवान बुद्ध के रथ को लाया, राजा शुद्धोधन ने बहुत बड़ा फाटक लगवा दिया था, लोहा का, बहुत ऊंचा फाटक कि बुद्ध न निकल पाए। लेकिन जब भगवान बुद्ध का रथ आया ना गेट के पास, फाटक के पास, तो 33 करोड़ देवी देवता ने सहयोग किया और उनकी कृपा से दरवाजा धड़ाम से खुल गया और 33 करोड़ देवी देवता ने फूल की वर्षा किया। देखिए, वैराग्यवान को कोई रोक नहीं सकता। रोकेगा? जो वैरागी है, 33 करोड़ देवी देवता की कृपा उसको प्राप्त है, परमात्मा की कृपा प्राप्त है। बाबा गड़बड़ है, बंद करिए, गड़बड़ नहीं कीजिए, घोटाला करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, बंद रखा अभी। क्या सुन रहे थे? फाटक खुल गया। अब भगवान बुद्ध निकले वहां से, रथ आगे बढ़ा। नेपाल और भारत की सीमा जहां है, चलते चलते रथ वहां गया। ध्यान से सुनिए, आप भी बात नहीं करिए बीच में, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको बस थोड़ा ही बोलूंगा। श्री सद्गुरु। हाँ, भगवान बुद्ध भी, बाद में बात करना होता, भगवान बुद्ध भी उतर गए रथ पर से और नदी में सोचे स्नान कर लेंगे। भगवान बुद्ध अपने साथ में एक सफेद धोती लाए थे और राजा तो थे ही, राशि चादर ओढ़े हुए थे। बुद्ध ने स्नान करने के पहले अपने घुंघराले बाल को काट दिया तलवार से और चादर में लपेट करके सारथी को दे दिया। बोला, सारथी स्नान कर लिया भगवान बुद्ध ने, ले जाओ इसको, अब तुम जाओ रथ लेकर, पिताजी इंतजार करते होंगे। रोने लगा सारथी, बोला, नहीं युवराज, मैं आपके साथ में रहूंगा। बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते, आप जाओ। बोला, नहीं, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। आपने इतना सुंदर राजपाट का परित्याग कर दिया, इतना बड़ा राजपाट का परित्याग कर दिया। बुद्ध ने कहा, सारथी, तूने राजपाट को दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है, इसमें सुख नहीं है। बोला, महाराज, आपने विश्व सुंदरी यशोधरा का परित्याग कर दिया, आपने इतनी सुंदरी महारानी का परित्याग कर दिया। बोला, महारानियों को सुख तूने नहीं देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है, इसमें सुख नहीं है। महाराज, आपकी कीर्ति दुनिया में जय जयकार बहुत है महाराज, ख्याति है, प्रसिद्धि है। बोला, तूने कीर्ति और प्रसिद्धि को दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है, इसमें सुख नहीं है। बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बोला, नहीं सारथी, क्या तुम हमारे साथ आए थे? बोला, नहीं भगवान, आपके साथ तो नहीं आया था। तो तुम हमारे साथ नहीं आए थे तो साथ में कैसे जाओगे?
भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे ना अपने धाम, तो उद्धव जी महाराज रोने लगे, बोले हमें भी ले चलो अपने साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम हमारे साथ आए थे? बोले नहीं प्रभु, तो हमारे साथ कैसे जाओगे तुम? इंसान अकेले आता है और अकेले चला जाता है। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ, बतलाते हैं इतना जबरदस्त वैराग्य हुआ कि भगवान बुद्ध खड़े होते थे तो गिर जाते थे। हाँ, इतना प्रभु की नशा, जैसे शराबी होता है ना, जो ज्यादा शराब पी लेता है तो चल नहीं पाता, वो बैठ भी नहीं सकता है, वो गिर जाता है। मलुकदास जी महाराज कहते खड़ा हूं तो गिर पड़ता, तेरा मैं दीदार दीवाना। हे प्रभु, आपका दर्शन, दीदार मेरे दर्शन होता है, आपका दर्शन पाने का मैं दीवाना हूं। तेरा मैं दीदार दीवाना, घड़ी घड़ी तुझे देखना चाहूं। तू सुन साहब रहमाना, तेरा मैं दीदार दीवाना, मैं तुम्हारा दीवाना। गिर जाते थे भगवान बुद्ध। इतना ध्यान किया बुद्ध, इतना ध्यान किया कि शरीर का होश नहीं रहा। जब समाधि खुली तो शरीर जर्जर, हड्डी का कंकाल रह गया। भगवान महावीर को देखो तो ऐसा ही हाल है। भगवान महावीर जब, वो भी राजा का बेटे थे, जब ध्यान से उठे तो कपड़ा ही नहीं है, तो भगवान महावीर दिगंबर रूप से रहने लगे। अभी दिगंबरी लोग देखा देखी करता है, कपड़ा नहीं पहनता है। अरे भगवान महावीर की तो अवस्था थी भाई, तुम्हारी तो अवस्था नहीं है। तुम तो देखा देखी कर रहा है महावीर का, तो झूठा जैनी है। लेकिन जैनी तो असल में भगवान महावीर थे, जो तीर्थंकर थे। देखो, दीपक एक बार जो जल गया ना, मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं ना, तो मोमबत्ती की जो पहली लौ है, 5 मिनट के बाद वही लौ नहीं है। गंगा की धारा जो बह गई, अब फिर उस जल में आप गोता नहीं लगा पाएंगे, वो जल निकल गया। समय जो निकल गया वो लौट करके फिर नहीं आएगा। बड़ी तेजी से समय बीत रहा है। अभी जवानी है, कल बाल सफेद निकल गए। अभी शरीर में बहुत बल है, बुढ़ापा में बानी लड़खड़ाती है, आदमी सीधा होकर चल नहीं सकता ना, बूढ़ा हो गया। फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। मृद भय तन कापन लागे, कपपित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम क्या करें। जवानी में धन कमा सकते हैं, और जवानी में ही आप भक्ति कमा सकते हैं। देखिए दोनों बात, जवानी में आप धन कमा सकते हैं, मान प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, दुनिया में जय जयकार हो सकता है, और जवानी में ही आप प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको बर्बाद नहीं कीजिए। लोग समझते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे तू बेवकूफ़ क्या बनाएगा, तू बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़। धोखा मत दीजिए अपने आप को। बंगला में कहावत है, धोखा दिवेन धक्का खावेन। जो दूसरे को धोखा देता है उसको धक्का मिलता है। एक लड़का था, वो बड़ा शरारती था। 4-5 युवक, कोलकाता में प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो, रेलवे स्टेशन में। तो सोचा कि आज 15 अगस्त है, मेला ठेला देखने जाएंगे, सिनेमा सर्कस देखेंगे। उस 4-5 युवक ट्रेन पर चढ़ा तो बड़ी खचाखच भीड़ है। तो सोचा कैसे सीट मिलेगी। तो एक उपाय सोचा, क्या, वो रबड़ का सांप होता है ना, रबड़ का सांप, वो रबड़ का सांप एक खरीद लिया और रबड़ को खींचा तो सांप तो एकदम ऐसे ऐसे करके चलने लगा।
पब्लिक ने देखी, भाई डर गया, भाई सांप है सांप है, सब भागा, तितर बितर हो गए और सब सीट खाली हो गया। अब वो दोनों जगह छेक लिया और सो गया जाकर के सीट पर। चारों पांचों जीवक अलग अलग सीट पर सो गया। और सब तो जनता डर गई, डब्बा खाली और वो सब लंबा चौड़ा सो गया। ट्रेन खुली, ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी, अब ये दोनों खर्राटे की नींद में सो गया। और रात में ट्रेन एक बड़ा स्टेशन जंक्शन में रुकी और गार्ड बाबू ने क्या किया, कुछ डब्बा, देखते हैं ट्रेन में कुछ डब्बा जो है काट दिया जाता है, कहीं से जंक्शन पर छोड़ दिया, वहीं तक जाएगी और बाकी डब्बा आगे जाएगी। उन्होंने कटवा दिया स्टाफों से। तो जिस पर युवक लोग बैठे थे वो कट गई और कुछ डब्बा आगे बढ़ गई। जब सुबह के टाइम में उसकी आंख खुलती है तो देखता है, अरे हम तो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, हम तो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, हम तो कलकत्ता के आसपास में ही हैं, 2-4 स्टेशन अगल बगल में। देखिए, धोखा दिया, धक्का खाया ना। धोखा मत दीजिए, धक्का मिल जाएगा। भजन ईमानदारी से कीजिए। आप आधा घंटा ही बैठते हैं तो छिप करके बैठिए, कोई देखे नहीं। ये नहीं कि चौराहा पर बैठ गए आंख बंद करके, हम बहुत बड़े भगत हैं। नहीं, आप ठगत हैं, आप भगत नहीं हैं। आप एकांत में बैठिए, आपको कोई देखे नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। पता भी नहीं चले कि ये आदमी भजन भी करता है, ये आदमी संसारी है, ऐसा समझिए आपको, लेकिन भीतर से मालो माल है आप। दिखाने का कोशिश साधक को नहीं करना चाहिए। हम जो हैं सही बने रहे, हम जो हैं सही बने रहे, वो आदमी बहुत अच्छा लगता है। बाहर से कुछ और भीतर से कुछ वाला आदमी अच्छा नहीं लगता है, वो साधक नहीं हो सकता, उससे धोखा मिलेगा। समीक मुनि का नाम सुने आप लोग? राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में क्या किया? मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों? वो तो धर्मात्मा राजा था, जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के किया। आज उसकी बुद्धि खराब हो गई, जिस पर भगवान की कृपा है। क्यों? माथे पर कलयुग बैठा हुआ है। क्यों? क्या पहने हुए है? मुकुट। अब मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था। भीम ने मारा था जरासंध को ना, और क्या किया? मुकुट पहन करके गया शिकार खेलने। राजा लोग शिकार खेलते थे ना पहले, शिकार खेलने गया ना, शिकार खेलने गया और प्यास लगी तो सोचा इधर उधर पानी मिल जाएगा, तो एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, वहाँ गया तो देखा एक महात्मा आंख बंद करके समाधि में है। तो राजा को प्यास लगी तो बोला, कोई हो तो जल पिला दे। तो कोई नहीं सुना, महात्मा भी आंख बंद है। तो सोचा कि लगता है ये महात्मा जो है ये नकल कर रहा है, ये नकली है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो वहाँ पर मरा हुआ सांप था, तो धनुष से खींचा उसको और उसके गले में ही डाल दिया। अब देखिए, डाल तो दिया, उसके गले में तो मरा हुआ डाला, लेकिन अपने गले में जिंदा डाल दिया। डाल लिया। उसी का बेटा का नाम था श्रृंगी। खेल रहा था, 11 साल का था, खेल रहा था झुंड में। किसी ने कह दिया तुम्हारे पिता के गले में जो है माला डाल दिया है। उसको बड़ा गुस्सा आया। हमारे पिताजी तो ध्यान कर रहा था, बोला राजा था, लग रहा था वेशभूषा से कोई राजा था। बोला राजा का क्या भी बिगाड़ा हमारे पिताजी ने? हमारे पिताजी तो ध्यान कर रहा था।
गुस्सा आया, उन्होंने जल लिया उंगली में और बोला जा, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुमको सांप देता हूँ, यही सर्प, यही तक्षक 7वें दिन में तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें सार समझिए, कहानी तो आप सुनते ही रहते हैं, इसमें सार बात क्या है? उन्होंने सोचा ये नकली महात्मा है, यानी असली को नकली समझ लिया। क्या? असली को नकली समझ लिया। तो असली को नकली समझने का फल क्या हुआ? सांप डाल दिया, आदर नहीं किया उसका, सांप डाल दिया और अपने गले में जिंदा डाल लिया, जिंदा ही नहीं डाले। अब क्या हुआ? हम भी समझें, अपने जीवन में अगर असली को नकली समझ लिया और नकली को असली समझ लिया तो बहुत घाटा होगा। नकली को असली समझेंगे तो धोखा होगा, और असली को नकली समझ जाएंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। क्या समझे? बढ़िया समझिए, मैं कहानी कथा कहने के लिए बैठा नहीं हूं, मैं सार बात कह रहा हूं। असली को नकली समझिएगा तो क्या होगा? धोखा होगा, लाभ से वंचित रह जाएंगे। और नकली को असली समझिएगा तो डबल धोखा होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बार बार आपको धोखा होता रहेगा, इसलिए असली को नकली मत समझिए और नकली को असली भी मत समझिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, और सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। है कहते हैं भाई क्या भटक रहा है दुनिया में, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है भाई। हमारे दादा गुरु ने कहा संसार बहम है, अभ्यास करना है, अभ्यास करो, ध्यान अभ्यास करो, इसको कभी छोड़ो नहीं। गुरु महाराज का जो मंत्र मिला है उसको सदा जपते रहो, मानस जप, मानस ध्यान सदा करते रहिए। कोई भी काम करिए इसको करते रहिए। कुछ आदमी कहता है हमको फुर्सत नहीं है, तो तुमको जप करने के लिए कौन मना करता है? तो मना करता है, कोई मना नहीं करता है। जप करते रहो, मानस ध्यान करते रहिए। कम से कम इतना भी, अगर हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर कोई मानस जप करता है और मानस ध्यान करता है तो समझो ठीक है, समझो ठीक आदमी है। लेकिन अगर मानस जब मानस ध्यान नहीं करता वो ठीक आदमी नहीं है, वो बहुत पाप करेगा। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान सदा करते रहिए। समय कितना हुआ भाई? कपिल बाबू कितना समय हुआ? हाँ, देखिए कहने की बहुत बात है और हम लोगों को भी जाना है ना। और भूखे भोजन न हो तो गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। नाश्ता पानी का भी समय हो गया है सबका। तो आज का जो सत्संग है हमारे आदरणीय बलराम बाबू ने करवाया। जिन जैसा इनका नाम है वैसे काम भी है। हाँ, नाम बलराम है तो काम भी बलराम वाले है। ये बड़े अच्छे सत्संगी हैं। और मैं तो आमने सामने तो पहले हुए होंगे तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो आज ही हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे सत्संगी हैं। और बगल में जो सत्संग मंदिर है इन्हीं के दिन है। इनके कई बेटियां हैं, 4-5 हैं ना, 5 बेटियां हैं, 5 पांडव है। अब बहुत ही आज्ञाकारी है सब, बहुत सुशीला धर्मपरायणा है और अपने पिताश्री माताश्री के रास्ते पर चलते हैं। और इनके घर में सत्संग होते रहता है, संत महात्मा भी आते रहते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें और इनके परिवार में सभी लोग जो है सत्संगी बने, भजन करें, ध्यान करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसके अलावा जितने भी हमारे सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सत्संग में, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। इन्हीं सब हमारे आदरणीय कपिल बाबू जो जमालपुर से आए हुए हैं
और इन्हीं की प्रेरणा से, है ना, इन्होंने ही हमको बार बार फ़ोन किया और बाबा समय दीजिए समय दीजिए। तो मैं भी व्यस्त रहता हूँ प्रोग्रामों में, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम समय देंगे, ज़रूर देंगे। 20 तारीख को हम, है ना, 21 तारीख को चल रहे हैं जयंती बना करके, अब 22 को हम कुप्पा घाट पहुँच जाएंगे। गुरु महाराज की कृपा हो गई और यहाँ सत्संग हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।